डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारा पहला चैप्टर सेल कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एनटीएससी का जो टॉपिक होगा वो प्लांट टिश्यू आएगा। उसकी डेट वगैरह आपको दे दी जाएगी, तब भी आएगा। तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? हमारे प्लांट टिश्यू। देखो, अगर हम बात करेंगे, जो टिश्यू होता है आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, नया चैप्टर। आपने कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेल तो फिर भी आपने पढ़ रखा था। टिश्यू क्या है, किस तरह से, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू। तो हम बात करेंगे जो टिश्यू वर्ड, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। किससे ड्राइव किया गया है बेटा? ग्रीक वर्ड। और ये क्या होता है? टेक्सियर होता है। क्या होता है ये? टेक्सियर होता है। टेक्सियर का मतलब क्या होता है? टू वीव। क्या होता है बेटा? टू वीव। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। क्या होता है? बुनना। अभी तक अगर आपने पढ़ा भी है तो टिश्यू की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? ग्रुप ऑफ सेल्स ही पढ़ा होगा। लेकिन अब हम आपको अच्छे से डेफिनेशन बताएंगे। समझना बेटा, आपको कभी भी कोई चीज़ बायोलॉजी के अंदर क्रैम नहीं करना है। बहुत अच्छे से आपको, जितना आप उसको समझ के करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। टू वीव, वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। जैसे मैं आपको एक सीधा से एग्जांपल दूं, हमें एक स्वेटर बनानी है, हमें क्या वीव करनी है? हम स्वेटर का एग्जांपल देते हैं। हमें स्वेटर के लिए क्या चाहिएगी? ऊन चाहिएगी, वुल चाहिएगी वुल। तो हमें जैसे कि मुझे एक ही कलर की स्वेटर बनानी है, हम उसके सिलाई होती है, सिलाई के अंदर एक फंदा डाला, फिर डाला, एक सेल हो गई, ग्रुप हो गई, ये पूरी की पूरी हमने क्या बना देते हैं? इस तरह से एक पूरी स्वेटर बना देंगे। यहाँ पे हमने एक ही वुल का यूज़ किया, एक ही ऊन का यूज़ किया, तो स्वेटर हमारी एक जैसी बन रही है और ग्रुप हो गया इनका। और वो हमने क्या कहा? टिश्यू का। और ये स्वेटर हमें क्या प्रोवाइड, किससे बचाएगी? हमें बेटा सर्दी से बचाएगी, विंटर से बचाएगी। आ गई बात समझ में? आ रही ना मेरी बात समझ में? अगर हम बात करें, अब मुझे कोई कलरफुल स्वेटर बनानी है। अब मुझे कैसी स्वेटर बनानी है? कलरफुल स्वेटर बनानी है। एक मैंने रेड कलर की ले लिया, कुछ मैंने फिर ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है, कुछ मैंने कैसा ले लिया है वहाँ पर? पिंक कलर ले लिया। मैंने पूरी की पूरी क्या बना दी है? एक स्वेटर बना दी है। अब चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो चाहे सेम कलर की है या अलग अलग कलर की है, लेकिन आपको प्रोवाइड क्या करवा रही है? वो आपको सर्दी से ही बचा रही है। किससे बचा रही है? आपको सर्दी से ही बचा रही है। अब वुल है भाई, आपको वुल कहाँ से मिलती है? ओरिजिन तो सेम है, आप ऊन लेते हो, तो आपको मोस्टली किससे मिलती है? शीप से मिलती है, भेड़ से मिलती है। आगे बात समझ में? तो यही हमारे पास क्या हो गया? टिश्यू। तो टिश्यू हमने क्या कहा? ग्रुप ऑफ सेम सेल। एक जैसी सेल का ग्रुप भी हो सकता है या अलग अलग सेल का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होगा? जो सारी, चाहे हमने एक ही रंग की ऊन बनाई है, हमें सर्दी से ही बचा रही है, या हमने अलग अलग की भी बना ली लेकिन हमें क्या बचा रही है? सर्दी से। विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही परफॉर्म करेंगी फंक्शन, और इनका ओरिजिन भी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सेल हम टिश्यू नहीं कहेंगे। मैंने आपको बताया कि सेल है, सेल क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। टिश्यू से क्या बन रहा है? ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ सेल हम टिश्यू नहीं कहेंगे। तो हम टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ कैसी सेल्स हो सकती हैं? सिमिलर सेल्स हो सकती है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और डिसिमिलर सेल्स which perform सेम फंक्शंस। एक ही जो ग्रुप का जो ग्रुप बना है सेल्स का, वो सारे फंक्शन एक ही करेंगी। विच परफॉर्म सेम फंक्शन एंड हैव सेम ऑरिजन। उनका ऑरिजन भी क्या होगा बेटा? सेम ही होगा, एक ही जगह से अराइज हुई है, तो वही चीज़ क्या कहलाई जाएगी? इज़ नॉन एज टिश्यू। आई बात समझ में? टिश्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एज वेल एज डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हैव सेम ऑरिजन। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? टिश्यू। आप एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, डिसिमिलर, परफॉर्म सेम फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये याद रखना, हम क्या कहेंगे भाई? सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती है। फंक्शन हमेशा एक जैसी, जो ग्रुप बना वो एक का फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे और उनका ऑरिजन भी क्या होगा? सेम रहेगा। अब हम टिश्यू से रिगार्ड कुछ साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये याद रखना, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। क्या नाम देंगे? हिस्टोलॉजी। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है,
और टिश्यू का हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू होता है। क्या होता है, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहलाया जाएगा बेटा, हिस्टोलॉजी कहलाया जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे द टर्म टिश्यू, कि टिश्यू टर्म किसने दिया था, ठीक है, द टर्म हिस्टोलॉजी। आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिस्टोलॉजी की टर्म किसने दी थी। देन फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, कि एनिमल की जो स्टडी की गई थी टिश्यू की वो कौन है, और फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी। द टर्म टिश्यू दी थी वो बाइसेट ने दी थी बेटा, याद रखना कि बिसेट भी बोल देते हैं, बाइसेट भी बोल देते हैं, ये डिपेंड करता है बोलने वाले के ऊपर, ठीक है। तो किसने की थी, टर्म टिश्यू इज़ गिवन बाय बाइसेट, और ये इन्होंने एनिमल टिश्यू के ऊपर वर्क किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। एंड द टर्म हिस्टोलॉजी इज़ गिवन बाय मेयर, इन्होंने दी थी बेटा, ये मेयर ने टर्म दी थी। एंड फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी एन ग्रीव को कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, एन ग्रीव को। इसमें आपको ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और मेनली नाम याद रखना बाइसेट। द टर्म टिश्यू इज गिवन बाय बाइसेट। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रख लेना, पूछ भी लेंगे, नहीं भी, इसके इतने नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच, बट आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, द टर्म टिश्यू इज गिवन बाय बाइसेट। द टर्म हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू, ये मेयर ने दी है। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बाइसेट है, और फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी एन ग्रीव है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो प्लांट टिश्यू के बारे में आएगा। किसके बारे में आएगा बेटा, प्लांट टिश्यू के बारे में आएगा। किसके बारे में आएगा बेटा, प्लांट टिश्यू। हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू। तो मैं आज आपको प्लांट टिश्यू का खाली क्या बना रही हूँ, एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। क्या बना रही बेटा, प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट बना रही बेटा। ये फ्लो चार्ट से हमारे फिर हम वन बाय वन एक एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह से। तो थोड़ा सा प्लांट टिश्यू मतलब जो प्लांट के अंदर मिलेगा, कौन किस तरह से काम करेगा, हम हर एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो यही क्वेश्चन आता है, हाउ प्लांट टिश्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यू। अभी ना तो आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा है, ना ही आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा है, तो आप उसके अंदर डिफरेंस कभी भी नहीं बता सकते हो। तो हम ये टॉपिक हमेशा आखिरी में करते हैं। पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू को, हमने मेनली देखो आपको हमें करना, हमें मेनली कितनी टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ते हैं। देखो आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से नाम लगेंगे, तो आपको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्यों इसका नाम हम सब डिटेल में बताएंगे। सेकंड हम क्या कहते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे हम, परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है बेटा। मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसकी 3 टाइप्स दी हुई है, बट हम इसके अंदर बहुत अलग अलग पढ़ेंगे। और ये जो टाइप दिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लेकिन एनटीएससी पॉइंट व्यू से हम थोड़ी सी और पढ़ेंगे, हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको एक जो एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट बना रहे, क्योंकि मोस्टली ये चार्ट आ जाता है, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा, और फिर क्या होगा, लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा। एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया हमारी एनसीईआरटी के अंदर, मेनली 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। किसके अंदर डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसको फिर से हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सपोर्टिव, जो प्रोटेक्शन का बचाने का काम करेगी उसे हम क्या कह देंगे, प्रोटेक्टिव। स्पॉट प्रोवाइड करेगी, स्पॉटिव, बचाने का काम करेगी, प्रोटेक्टिव। तो इसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ते हैं, पैरेन्काइमा। क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कॉलन काइमा, और 3rd नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और प्रोटेक्टिव के अंदर हम मेनली 2 पढ़ेंगे, एपिडर्मिस पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कोर्क। क्या पढ़ेंगे हम, कोर्क। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे, जाइलम एंड फिलोएम। क्या पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फिलोएम पढ़ेंगे।
आपने सुना हुआ है ना, जाइलम फिलोएम, तो परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है कॉम्प्लेक्स का। और एनटीएससी के लिए हम एक स्पेशल टाइप और पढ़ेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी तुम्हारे लिए ओनली एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट बनाया टिश्यू की टाइप्स का, प्लांट टिश्यू की टाइप्स का। आप नाम देखकर मत घबराना, ये आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे। इनके सब का अपना अपना एक मतलब है, ऐसे ही नाम नहीं दिया हुआ है कि मैरिस्टेमेटिक क्यों नाम दिया, परमानेंट क्यों नाम दिया, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल क्यों नाम दिए गए हैं, पैरेन्काइमा क्या है, कॉलन, इन सब का अपना अपना एक मतलब है। ठीक है बेटा, हम सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा, प्लांट टिश्यू को हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर। मैरिस्टेमेटिक को हमने यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब जिस जगह पे, लोकेशन पे जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसको 3 कैटेगरी में, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। परमानेंट टिश्यू को हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को फिर से हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, जो स्पॉट प्रोवाइड करेगी, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरम। और प्रोडक्टिव का अगर हम बात करेंगे, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। और कॉम्प्लेक्स, जाइलम एंड फिलोएम। और एक और एनटीएससी पॉइंट व्यू के कारण हम एक स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही बहुत है, आपको बेसिक्स करना है, हम बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें करवाएंगे। तो एक बार फटाफट हम बात कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, टिश्यू। टिश्यू कौन से लेटर से डिराइव किया गया, ग्रीक वर्ड से, जो क्या होता है, टेक्सियर। टेक्सियर का मतलब क्या होता है, बुनना, टू वीव। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हैव सेम ऑरिजिन, उसे हम क्या नाम देंगे, टिश्यू नाम देंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और टर्म टिश्यू किसने दी थी, बाइसेट ने दी थी। एंड द टर्म हिस्टोलॉजी किसने दी थी, मेयर ने दी थी। एंड फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कौन है, बाइसेट ही है। एंड फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी कौन है, एनग्रीव है। ठीक है, आपको बेटा अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको 19-20 थोड़े गलत साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, हायर टेक्स्ट बुक के अंदर करने के बाद, तो आप ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप 11th की कोई बुक लोगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू 11th के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको 1-2 100% मिलेगा, लेकिन आपको जो मैंने लिखा हो 100% क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू में, सबसे पहले पढ़ना है, इसको हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया। वेरी गुड सॉरी, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। देन परमानेंट को हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को स्पॉटिव एंड प्रोडक्टिव के अंदर, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, कॉर्क, जाइलम एंड फिलोएम। ओके।